बारे में घन तथा घनाभ के बारे में। यदि मैं पूछ दूं कि घन किसे कहते हैं और घनाभ किसे कहते हैं, तो घन और घनाभ जिसमें प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो उसे क्या कहते हैं, घन। और घनाभ में क्या होना चाहिए, नहीं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। क्लियर। आइए हम बात करें। सबसे पहले बात करेंगे घन के बारे में। घन को हम लोग बोल देते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं, घन के बारे में। फलक कितनी होती है, फलक को हम लोग बोल देते हैं सतह। कितनी होती है, सतह कितनी होंगी, 6। कोर या बीमा, कोर कहिए या तो बीमा कहिए, कितने हो जाएंगी, 12। कोने कितने होंगे, विकर्ण, विकर्ण की लंबाई, विकर्ण कितने हो जाएंगी, 2। ये रहा आपके यहाँ से ये वाला जो भाग होता है ये विकर्ण का, एक हो गया। इधर वाला कितना हो गया, 2। विकर्ण कितने हो जाएंगे, 2। सेम कंडीशन घनाभ में भी होते हैं। इसमें भी फलक कितने हो जाएंगे, कोर कितने हो जाएंगे, कोने कितने, और विकर्ण कितने हो जाएंगे, सेम कंडीशन में। ठीक है, बस अंतर यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू किस तरह निकालते हैं, मान किस तरह निकालते हैं। यदि कभी दे देगा कि घन के मान के चले कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, विकर्ण ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। अभी आयतन के बारे में अगले चैप्टर पढ़ेंगे, केवल हम क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए कि रहा डस्टर आपका, ये घन है कि घनाभ है, घनाभ है, क्योंकि इसकी लंबाई अधिक है। ऊंचाई और चौड़ाई तो मान सकते हैं थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन इसकी लंबाई क्या है, अधिक है। तो क्या हो जाएगा, क्यूबाइड हो जाएगा। क्या होगा, क्यूबाइड या घनाभ। अब इसमें ये बताइए कि मैं इसको घुमा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ। तो घुमा रहा हूँ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये चारों दीवारें केवल दिखाई दे रही है, ना नीचे वाला भाग दिखाई दे रहा है, ना ही ऊपर वाला। तो जो भाग हमको घुमाने से जो भाग दिखाई देता है उसी को कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि हम पूरे को ले लेंगे, पूरी सतह को ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, टू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, और क्या कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आएगी तो क्या करेंगे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आपको बोला हूं कि देखिए लंबाई चौड़ाई किस तरह की है, ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई। तो हमको ये लंबाई भी दिखाई दे रही है ना बाबू, ये चौड़ाई भी दिखाई दे रही है ना, और साथ ही साथ ऊंचाई भी तो दिखाई दे रहा है ना जी। कितने का, तो देखिए एक लंबाई कितनी हो गई, 2 लंबाई, एक चौड़ाई कितनी चौड़ाई हो गई, 2 चौड़ाई, और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। ये 2 ही ना दिखाई दे रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है 2l प्लस बी इंटू एच, एल प्लस बी इंटू एच हो जाए। ठीक है, विकर्ण की बात करेंगे तो विकर्ण ये पाइथागोरस प्रमेय से आया हुआ है, ये चीज बाद में आपको दिखा देंगे, बस इतना समझिएगा। एल क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। साथ ही साथ यदि घन कोरों की संख्या पूछते तो कोरों की संख्या तो आपको बताइए थे, कोरों की संख्या कितनी होती है, 12। और 12 कौन कौन सी होती है, इसमें समान प्रकार की दो होती हैं, इधर वाली कोर और यह वाली कोर बराबर हो गई, नीचे वाली कोर यह वाली कोर बराबर हो गई, ये साइड वाली कोर क्या हो गई, बराबर। इसमें भी इसीलिए लिया गया है कितना, 2l b h, 2 लंबाई की, 2 चौड़ाई की और 2 ऊंचाई। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे चलेंगे घन के लिए भी सेम कंडीशन, घन के लिए वही। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे सवाल पे कुछ, और किसके लिए, आयतन के लिए, आयतन कैसे निकाली जाए। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा, फिर कल मिलेंगे।